कव्वे भैया, मुझे आपकी शिकवा है। जैसे भी हो, मैंने तो हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना अपनी बीमारी के बारे में। नंदन वन के घने जंगल में एक आलसी कालू कौवा रहता था। वो दिन भर में कोई काम नहीं करता था और बाकी पक्षियों से दाना मांग कर खाता था। ये पक्षी भी सब कितने चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका। अगर थोड़ा बहुत दाना मुझे दे दिया करें। अब तो मेरा कोई विश्वास भी नहीं करता। क्या करूं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और यहाँ आराम करने का इतना मजा भी आ रहा है। कहाँ जाऊं? कालू कौवे ने दूर से ही एक पक्षी को आते देख लिया। ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही खलास है और मेरी बात में कभी भी नहीं आएगा। और उसको एक तरकीब सूझी। कालू कौवा लेट गया और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। ये देख वो पक्षी कालू के पास आता है। हरीराम उसे पानी पिलाता है, पर कालू कौवा नहीं उठता। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा दाना से खिलाता हूँ, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो जो चाह रहा था वही तो हो रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हरीराम कालू को दाना खिलाता है। तभी तुरंत ही कालू कौवा उठकर खड़ा हो जाता है। कालू कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? क्या बताऊं तुम्हें तोते, मुझे क्या मसला है। सब पक्षी ही समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और कामचोर हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियां हैं। 3-4 रोज से तो कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं और मन घबराना शुरू हो जाता है। और कल से तो ऐसे झटके लग रहे हैं। अब तुम ही बताओ तोते, इस हालत में मैं कैसे काम करूं? मेरी जिंदगी का तो अब कोई भरोसा भी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी। मैं तो हूँ भी अकेला। कालू कौवे, अब ऐसा तो ना कहो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अब हमें इतना थोड़ी पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सब पक्षियों को कह दूंगा कि सब तुम्हारा ख्याल करें। कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी तोता वहाँ से चला जाता है। मैं भी कालू हूँ। जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से हूँ। ये तो है ही मेरी शान के खिलाफ कि कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ही ऐसे एक्टिंग करके ही खाऊंगा। कालू आज तो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो समझ रहा था कि आज के बाद भोजन उसे घर पर बैठे हुए मिल जाएगा। अब उधर हरिराम राम तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करके कालू की बात बताता है। पक्षियों, आज मैंने तुम सबको एक अहम बात करने के लिए इकट्ठा किया है। आप सब जानते हो कि कालू कितना काहिल और कामचोर है और इसी वजह से मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो अब पता चला है। क्या हुआ तोते भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? वो रामा चिड़िया, कालू बेचारा तो बहुत बीमार है। बीमारी भी बहुत खतरनाक लगी हुई है उसे। वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आ रही और ना ही मेरे पास उसका कोई इलाज है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो उसने आज तक किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन है तो हमारे जंगल का पक्षी। जो भी हो, हमारे जंगल की रौनक कालू कौवे की वजह से ही है। अब हमें क्या करना होगा? हम सब ही बारी-बारी कौवे को दाना पानी दिया करेंगे। इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ तोते भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा ही करेंगे। अब सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन से ही पक्षी कालू कौवे की खिदमत में लग जाते हैं और उसके लिए दाना पानी व्यवस्था टाइम से करते हैं। कव्वे भैया, मुझे आपकी शिकवा है। जैसे भी हो, मैंने तो हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना अपनी बीमारी के बारे में। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस अकेला ही लड़ता रहा अपनी बीमारी से। ऐसा कहते हुए कौवा फिर से बीमारी का नाटक करना शुरू कर देता है। पहले की तरह ही चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वो कालू कौवे को दाना खिलाती है,
दाना खाते ही कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। कव्वे भैया, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रानो बहन, लगता है अब मैं जल्दी ही खत्म हो जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मार कर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। आप प्लीज ऐसा ना कहें, अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मरम्मत का काम भी करना था। अब सेहत जरा संभलती है तो शुरू करता हूँ। कव्वे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। हम आपको इस हाल में कोई काम नहीं करने दे सकते। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, वरना मैं कर ही लेता आहिस्ता आहिस्ता। कौवा बाहर से बीमारी का दिखावा कर रहा था पर मन ही मन झूम रहा था। उसका दिल तो गार्डन हो गया थोड़े से नाटक करने से ही उसके सारे काम जो बन रहे थे। बेचारी चिड़िया पूरा दिन लगकर कौवे के घोंसले की मरम्मत करती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इसमें घोंसले में सोने का। कौवा फिर चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन सुबह कालू के छोटी बुआजी का लड़का आता है और वो देखता है कि सब पक्षी कालू की सेवा में लगे हुए हैं। अरे कालू, तुम कहीं राजा तो नहीं बन गए इस जंगल के, जो हर पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा है? ऐसा ही समझ लो। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी ये राज बता दूं। हाँ यार, बता दो। मैंने बस सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। सब पक्षी ही मुझे देखकर दूर भागते थे कि कहीं मैं उनसे कुछ मांग न लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला, बाकी सब तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। अच्छा, अब जल्दी करो, मुझे भी बताओ। कालू कौवा अपने बुआजी के लड़के को सारी बात बता देता है। अरे वाह कालू, सच में तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है मेरे पापा जी का, 1 मिनट में मेरे सारे चक्कर उतार देंगे। तोता उन दोनों की सारी बात सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब कालू कव्वे, तुम चिंता ना करो, इस बात का बदला तो तुमसे लेकर रहेंगे। तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करके कालू कौवे के नाटक के बारे में सबको बताता है। ये कालू कव्वा है या बशीबान? जो बात इसके दिमाग में आती है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तोते भैया, अब हम कालू को कैसे सबक सिखाएं? हम उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसे ही एक्टिंग करेंगे जैसे वो करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि जब वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, जो भी पक्षी वहाँ हो वो भी वैसा ही करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही ऐसा करना छोड़ देगा। इससे ज्यादा तो हम उसके साथ और कुछ कर भी नहीं सकते। उसके ड्रामेबाजियों का तो सबको पता ही है। अब अगले दिन से सभी पक्षी कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए उसके जैसा ही नाटक करने लगे। बुलबुल चिड़िया कालू कौवे के पास गई तो कालू फिर वही बीमारी वाला नाटक करने लगा। कालू कौवे को देखकर बुलबुल चिड़िया भी वैसा ही करने लगी। ये देख कौवा घबरा जाता है। फिर शाम को रानो चिड़िया कालू के पास आती तो कालू फिर नाटक करता है। ये देख रानो चिड़िया भी वैसा ही करने लग जाती है। ये देख कालू कौवा चक्कर में पड़ जाता है। मैं तो सारी एक्टिंग कर रहा था, ये बाकी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगले दिन सुबह तोता परेशान होते हुए आता है। कालू कव्वे, सारे जंगल में तुम्हारे वाली बीमारी फैल गई है। मैं अभी साथ वाले जंगल के डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। तो उसने पता है क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि जिस पक्षी को ये बीमारी सबसे पहले लगी है, उसके दिल को निकालना होगा। फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी की जानकारी कर सकता हूँ। कालू यार, अब सब पक्षियों की जिंदगियों की बात है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम बाकी पक्षियों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। कौवे के चेहरे का रंग लाल हो जाता है। लेकर मुझे तो ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं क्यों अपना दिल दूं? वो मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, आप सबसे ताना लेने के लिए। हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे, तुमसे सच मिलवाने के लिए।
कौवे का सब पक्षी खूब मजाक उड़ाते हैं और बुलबुल तो वैसा ही नाटक करने लग जाती है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे दाना दे दो। सब पक्षियों को बहुत हंसी आती है और कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है।